आपने यहाँ क्यों बुलाया? आप जानते हैं हमारी साथ में, उन्हें बुरा लग सकता है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ज़ारा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चांद सूरज की जोड़ी है तुम लोगों की। देर हो रही है, चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माहम की बहन का एक्सीडेंट क्या होता है कि वो ड्रामा करने शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है कि मुझे अभी इसी वक्त घर वापस जाना है, अम्मी न जाने किस हाल में होंगी। माहम ने कसम खा ली है कि वो ज़ारा और दिल की ज़िंदगी में उनको खुश नहीं रहने देगी। अब ज़रा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि माहम उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और बुरा भला कहती है। इधर दिल भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे पता था कि ज़ारा परेशान होगी तो वो फिर से ज़ारा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और अपनी बहन के रवैये की उससे माफ़ी मांगता है। दिल भी मजबूर है, आखिर वो अपनी बहन को कैसे समझाए। दिल को भी अपनी बहन के रवैये पर और उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब ज़ारा दिल को याद दिलाती है कि हमने वादा किया था कि हम कभी भी किसी तीसरे की वजह से आपस में नहीं लड़ेंगे, तो दिल उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। ज़ारा और दिल को एक दूसरे पर यकीन है कि वो दोनों साथ मिलकर खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर ये तो उस वक़्त ही मुमकिन हो सकता है जब दिल की बहन फसाद फैलाना बंद करेगी। अब अगले दिन आखिरकार माहम दिल को वापस ले जाती है और फिर वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद ज़ारा के घर वाले माहम की हरकतों और उसके रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ माहम ने जो बातें ज़ारा से की हैं और जिस तरह से उसका रवैया था, ये कैसे हो सकता है कि ज़ारा जब उनके घर रुखसती के बाद जाएगी तो वो ज़ारा को नुकसान नहीं पहुँचाएगी या फिर उसे माहम वहाँ भी बुरा भला कहेगी और उसके साथ कुछ बुरा करेगी और उसका घर ख़राब करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब माँ बाप क्या कर सकते हैं, अपनी बेटी का निकाह तो वो कर ही चुके हैं, लेकिन ज़ारा के वालिद इन्हीं बातों से परेशान होते हैं। इसलिए वो ज़ारा को अकेले में बिठाकर उससे उसकी मर्ज़ी पूछते हैं कि ये तुम्हारी सारी ज़िंदगी का फ़ैसला है, तुम पर कोई भी ज़बरदस्ती या फिर मजबूरी नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाओ। तुम्हारी जो मर्ज़ी होगी हमें उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। तुम सोच समझ कर अपना फ़ैसला बता दो। क्या इस तरह के हालात में ये रिश्ता निभा सकोगी? तो ज़ारा रोते हुए अपने बाप से कहती है कि जब शौहर साथ दे तो फिर उससे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई और उसके साथ क्या करेगा। फिर ज़ारा रोते हुए अपने बाप से कहती है कि आप मुझे रुखसत कर दें। ज़ारा अपने बाप की परेशानी समझ जाती है। वो अपने बाबा से कहती है कि आप परेशान ना हों, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिल घर आता है तो उसकी माँ उसे बुरा भला कहती है और बहुत सी बातें सुनाती है। फिर ज़ारा के ख़िलाफ़ बदगुमान करती है कि तुम उसकी बातों में ना आना, ये सब उसकी ड्रामेबाजियाँ हैं और मासूम बनकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करती है। इसकी बहन भी अपनी माँ की बातों में हाँ मिलाती है और कहती है कि मैं तो खुद ज़ारा की हरकतें वहाँ देख कर आई हूँ। फिर दिल गुस्से से कहता है कि मैं अब ज़ारा के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं सुनूंगा। फिर दिल अपनी माँ को बताता है कि वो रुखसती की डेट भी फाइनल कर चुका है। अब दोनों माँ बेटी तो यही चाहती हैं कि ये शादी किसी सूरत ना हो, बल्कि वो तो दिल और ज़ारा का निकाह भी ख़त्म करना चाहती हैं। अब ये दोनों मिलकर यकीनन दिल की शादी के मौके पर कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि इनका रिश्ता ख़त्म कर सकें। दूसरी तरफ साद ज़ारा के ससुराल वालों के रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो ज़ारा को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वक़्त पर ठीक फ़ैसले ना किए जाएँ तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। लेकिन ज़ारा दिल से मोहब्बत करती है और दिल भी ज़ारा से मोहब्बत करता है, इसलिए ज़ारा को यकीन है कि दिल हमेशा उसका साथ देगा। अब दिल ज़ारा के साथ शादी तो कर ही लेता है। तो फ्रेंड्स, क्या दिल और ज़ारा की शादी हो जाएगी और क्या माहम और उसकी माँ इसकी शादी रोकने की कोशिश करेंगी और इनका रिश्ता ख़त्म कर देंगी? और क्या दिल अपनी बहन और माँ के साजिशों से अपने रिश्ते को बचा सकेगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।